ओके देखो चलो ले साइंस का कॉपी चेक कर लो। दो ये है आफिया परवीन क्लास 10 साइंस। देखो कॉपी दो क्वेश्चन पहले खुलना पड़ेगा रुको। अच्छा से दिखाओ अच्छा सा नेचुरल वीडियो होना चाहिए। ठीक है बच्चा लोग को सीखने को मिल जाएगा ना। अगर बच्चा देखेगा तो कैसे लिखना है एग्जाम में नहीं लिखना है समझ में आ जाएगा। तो बिहार बोर्ड की कॉपी है क्वेश्चन देखो पहले कहां स्टार्ट करते हैं। ठीक है सेक्शन बी दो यहाँ लिखी हुई सेक्शन बी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 2 नंबर वाला क्वेश्चन है 20 है 10 बनाना है। ठीक है क्वेश्चन नंबर कितना है 62। 62 बोल रहा हम वाहनों को उत्तल दर्पण वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। ओके चलो रीजन का लिखो उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं क्योंकि इसमें बने प्रतिबिंब सदैव आभासी होते हैं। पॉइंट वाइज बना के लिखिए इसमें बने प्रतिबिंब सीधा तथा छोटा होता है इसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। एकदम पॉइंट वाइज बनाइए एकदम परफेक्ट है तो एक को नंबर नहीं कटेगा इसका इसमें। ठीक है तो कट कुट हो जाए तो दिक्कत नहीं है काट ऐसे कट के आगे बढ़ जाओ। ठीक है देखो 63 में कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का त्रिगुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब की दूरी कितनी है अवतल दर्पण है दो का लिखिए दिया है दो दिया भी लिखिए पॉइंट भी लिखिए। अब वस्तु की दूरी दी थी 10 सेंटीमीटर तो साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल किया -10 वास्तविक प्रतिबिंब बोल रहा है तो माइनस भी रख दिया। प्रतिबिंब निकालना तो m बराबर माइनस वी यू एक नंबर इसको यहाँ मिलेगा एक नंबर यहाँ मिलेगा कैलकुलेशन के लिए एक नंबर कैलकुलेशन के लिए एक नंबर यहाँ से तक मिल जाएगा। फॉर्मूला के लिए एक नंबर तो मिल करेगा फॉर्मूला एकदम सही लिखिए। एक एग्जाम में याद है ना फॉर्मूला जरूर लिखा करो गारंटी एक नंबर इस पे मिल जाता है। तो -3 और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है -30 हो गया दर्पण से 30 सेंटीमीटर दो ये गलत लिख दिया। दूरी कभी निगेटिव नहीं होता भी लिख दी ना तो इसको आगे चाहिए था कि मोड भी लिख देती 30 सेंटीमीटर। तो दर्पण प्रतिबिंब से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर माइनस तो आया है कि साइन कन्वेंशन है डायरेक्शन बताने के लिए तो कभी भी लिखना आंसर फाइनल आंसर। अतः दर्पण प्रतिबिंब से 30 सेंटीमीटर दूरी पर है। ठीक है दर्पण लिख दिया प्रतिबिंब लिखना चाहिए दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर देखो क्या लिखिए फिर भी इसको नंबर मिलेगा क्योंकि सब कुछ इसका सही है कैलकुलेशन सब सही है। 65 में क्या है 65 दिखाता हूँ हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है इस कथन का क्या अभिप्राय है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है यह अधिक मान का अधिक अपवर्तनांक है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है यह अधिक मान का अधिक अपवर्तनांक है। अधिक इसलिए कि इसमें प्रकाश की चाल घट जाती है। इसे ही नहीं है जवाब उतना अच्छा सा 2.42 है अधिक तो है लिखना चाहिए इसमें जो प्रकाश की चाल बहुत अधिक घट जाती है। लिखी सही है नंबर मिल जाएगा। ओके लिखा चाहिए 2.42 बहुत अधिक अपवर्तनांक है जिससे वो टेंसर मीडियम की तरह काम करता है इसलिए प्रकाश की चाल बहुत अधिक घट जाती है। सही है आंसर ये भी सही। इसके अलावा आगे क्या है 66 क्वेश्चन देखो प्रकाश के अपवर्तन को परिभाषित करें तो अपवर्तन का नियम होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की चाल बदल जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का दो नियम है 2 पॉइंट वाइज एक नंबर डेफिनेशन के लिए क्वेश्चन में 2 पार्ट पूछ रहा था। प्रकाश का अपवर्तन को एक पार्ट ये लिख दी डेफिनेशन और दूसरा पार्ट है कि प्रकाश के अपवर्तन का नियम लिखे थे नियम भी लिख दिया इसका पूरा नंबर मिल रहा है। एकदम पूरा चेक होता है आजकल चेक होता है पहले खाली भरा हुआ दिखाया जाता था आजकल चेक होता है पूरा। पहले भी टीचर लोग अच्छा से चेक करते थे लेकिन कुछ टीचर सब डंडन डंडन भगा दिए भाई चिंट भाग डम डम करके। ठीक है 70 में क्या है समतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब की 3 विशेषताएं लिखिए। 3 विशेषता लिखना है 2 नंबर 3 जितना विशेषता बोला है उतना ही लिखना है। कोई बच्चा अगर 5 लिख देता है 3 ही लिखना है नंबर चेक ही नहीं होगा आगे। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की निम्न विशेषताएं तो करना अच्छे से लिखिए निम्न विशेषताएं नीचे वास्तविक बिंब का आभासी प्रतिबिंब बनता है सही है। प्रतिबिंब समान दूरी पर बनता है सही है। प्रतिबिंब समान साइज का बनता है परफेक्ट है 2 नंबर इसका परफेक्ट। 72 में है प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख बनाइए केवल डायग्राम बनाना है क्वेश्चन में 72 में बोल रहा है। अभी डायग्राम बनाइए एरो दिया एरो भी दिया एकदम परफेक्ट है एकदम खाली ये सब नहीं लिख चलेगा डायग्राम खाली बनाना 2 नंबर इसका परफेक्ट है एकदम। आ गया 74 में 74 देखो 74 ये बनाइए इस बार ये सब सीखना है कैसे लिखा जाता है। स्वच्छ किरण आरेख दर्शाइए आरेख से दर्शाइए अवतल दर्पण जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब का निर्माण होता है। प्रतिबिंब का निर्माण होता है चलो ध्रुव और फोकस के बीच में सही बनाइए डायग्राम बनाइए 2 एरो लिए तो ये जबरदस्ती देखो यही किया देखो इसको थोड़ा सा इधर छोड़ना चाहिए ऐसे लाइन लेना चाहिए और तब ये पीछे बढ़ता है जबरदस्ती मिला दिए। ठीक है डायग्राम यहाँ लिख भी दिया कोई दिक्कत नहीं इसका 1 नंबर मिलेगा क्योंकि डायग्राम तो इसका पैरेलल होगा पैरेलल का भी नहीं इधर मिलेगा ना आगे मिलेगा थोड़ा सा इधर होना चाहिए तो नंबर इसका 1 नंबर डायग्राम को ऐसे दे दिया लेकिन गलत है। 75 में क्या है सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर के निकट रखी वस्तु को स्पष्ट क्यों नहीं देख पाती है सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाती है कल किया क्योंकि पक्षमावी मांसपेशियां नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित नहीं कर पाती है जिससे प्रतिबिंब रेटिना में स्पष्ट रूप से नहीं बढ़ पाता है। परफेक्ट है एकदम रीजन दे दिए। ठीक है 76 में क्या देखा था नंबर सब सही लिखिए एकदम स्पष्ट तारे क्यों टिमटिमाते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण पॉइंट वाइज लिख दिया वायुमंडलीय के
परत का घनत्व अनियमित रूप से बदलता रहता है, तारे हमसे काफी बहुत दूर है, वहां से ये वही बात लिखी है, इसलिए तारे परफेक्ट लिखिए, पॉइंट वाइज लिखिए, पॉइंट वाइज याद करना भी आसान होता है, नंबर मिलता है। कॉपी चेक करने वाले को मजा आता है देखने में, आप कितना अच्छा सब गैदरिंग कर देता है। 77 सूर्योदय के समय सूर्य और सूर्योदय के समय सूर्य रक्तताप प्रतीत क्यों होता है, मैंने लाल क्यों दिखता है भैया। चलो, लाल रंग का तरंग अधिक होता है, वह कम प्रकीर्णित होता है, जिससे लाल रंग का प्रकाश हमारे नेत्र तक अधिक मात्रा में प्रवेश करता है, इसलिए सूर्योदय एकदम परफेक्ट है, परफेक्ट है। अब 5 नंबर का देखते हैं, 5 नंबर क्या है। 82 में भाई, आयताकार कांच के स्लैब से प्रकाश के अपवर्तन को स्वच्छ किरण आरेख से साथ समझाइए, साथ ही प्रकाश पार्श्व विस्थापन को परिभाषित कीजिए। समझाना है, कोई समझा भी नहीं किया, नंबर इसलिए नहीं मिला। डायग्राम इसका परफेक्ट है, एकदम डायग्राम सही है, इस पे मिल जाएगा। उसको समझाया भी नहीं किया, और पार्श्व विस्थापन का परिभाषा नहीं लिखी है, परिभाषा भी नहीं लिखी, सिर्फ डायग्राम की वजह से इसको 2 नंबर मिलेगा। 1 नंबर समझाने के लिए मिलता, और पार्श्व विस्थापन के लिए 2 नंबर मिल जाता, लेकिन लिखने नहीं किया। चलो, क्वेश्चन का पूरा पार्ट एक अपलोड नहीं किया। ये है तुम्हारा 86 में, देखो ये बच्चा गलती करता है। 86 में बोल रहा है, जो अवतल दर्पण की फोकस था उसकी वक्रता त्रिज्या को परिभाषित करें। फोकस दर्पण, फोकस को भी बताना क्या है, वक्रता त्रिज्या भी बताना क्या है। सिद्ध करें कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूर की दुगनी होती है, दुगनी होती है। देखो, ये खाली दुगनी है साबित कर दिया, और वो मुख्य फोकस का परिभाषा नहीं लिखी है, वक्रता त्रिज्या परिभाषा नहीं लिखी, खाली परिभाषित कर दिया। ठीक है, तो 1 नंबर दोनों पार्ट के लिए, तो 1 नंबर इसके लिए, 1 नंबर अवतल बन के फोकस के लिए, 1 नंबर वक्रता त्रिज्या को परिभाषित कर दिया। 1 नंबर यहाँ से यहाँ तक 2 नंबर हो गया, और 3 नंबर इसके लिए मिलेगा उसको। तो 2 नंबर छोड़ ही दिया, तो इसको केवल 3 नंबर मिलेगा, अधूरा बनाइए, इनकम्प्लीट है। अब दो, अब मानव नेत्र में देखो, मानव नेत्र में देखो, मानव नेत्र, मानव आंख का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए तथा इसकी संरचना एवं क्रियाविधि समझाइए। देखो यहाँ कैसे नंबर करता है, देखो यहाँ चित्र बनाना है और उसका संरचना एवं क्रियाविधि समझाना है। अब देखो तुम लोग कहाँ पर गलती किया सर, देखो देखो ना, चित्र बनाइए चित्र, देखो ना चित्र बनाइए, परफेक्ट है। इसको 2 नंबर इसमें मिलेगा, और उसका संरचना दो का लिखा हुआ है। मानव नेत्र का क्वेश्चन में है कि चित्र कहाँ गया, क्वेश्चन का संरचना और क्रियाविधि। संरचना यानी कि क्या क्या होता है, भाग सबका नाम है, मानव शरीर का मूल्यवान अंग है, ये 5 ज्ञान में से 1 ज्ञानेंद्रिय, ये सब न भी लिखते चलता है, यहाँ खाली मानव नेत्र के बारे में लिख दिया, चलेगा। चलो, मानव नेत्र का व्यास इतना होता है, ये हमारे चारों ओर 5 रंग बिरंगा देखने योग्य बनाता है, सही है। मानव नेत्र के मुख्य अंग सही लिखिए, अभी हुआ मुख्य अंग, कॉर्निया, ओके, परिताड़िका, पुतली, सही ना लिखते चलता, खाली अंग का नाम देते चले। लेंस, आई लेंस, नेत्र लेंस जिसको बोलते हैं, सलीय मांसपेशियां, सही है, एकदम परफेक्ट है। दृक तंत्रिका, रेटिना, जलीय ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, सही लिखी है, एकदम सही है। लेकिन मुद्दा क्या है जानते हो, क्वेश्चन में खाली बोला कि मानव नेत्र का चित्र बनाना है, उसका संरचना बताना है, संरचना में ये अंग सब हो जाता, ठीक है, ये न लिखते चलता, लेकिन लिख दिए। चलो, उसका क्रियाविधि समझाना है कि प्रतिबिंब रेटिना में कैसा बनता है, क्रिया कैसे काम करता है, आंख काम कैसे करता है, तो इसमें नहीं लिखी क्रियाविधि, कोई नहीं लिखी है। क्रियाविधि में लिखना था कि जब वस्तु कहीं भी होता है, ओके, तो उसका मानव नेत्र लेंस के पक्षमामी पेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित की जाती है, खुद ब खुद बदली जाती है। इससे क्या होता है, उसका प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे ही बनता है, लेकिन प्रतिबिंब बनता है वास्तविक तथा उल्टा। उसको दृक तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क को उसका संदेश भेजा जाता है, मस्तिष्क उसको सीधा करके प्रतिबिंब बनाता है। ओके, इस प्रकार हम वस्तु को देख पाते हैं, ये क्रियाविधि का हिस्सा होता है। 1 नंबर 2 नंबर उसकी वजह से मिलता है। ओके, तो यहाँ क्वेश्चन का देखो कितना पार्ट है, तो ये तुम्हारा मानव नेत्र का चित्र बनाइए, 3 नंबर इसके लिए दे देंगे, संरचना के लिए, क्रियाविधि के लिए 3 नंबर। तो इसका 3 नंबर डायग्राम सही है, संरचना लिख दिया, अंग सब लिख दिया, और क्रियाविधि नहीं लिख दिया, इसका 4 नंबर मिलेगा, इसको 1 नंबर कटेगा इसका। क्वेश्चन में एक्स्ट्रा भरना मकसद नहीं कितना भरना है, ये तो एक यूजलेस है, ऐसा ही लिख दिया तुम मानव नेत्र के सम्मान में, तो चलो क्या है मानव, एक्सप्लेन कर दियो, इसे पूछा भी नहीं एक्सप्लेन करने, लेकिन संरचना को नहीं लिखा। ओके, तो इसका नंबर देखते हैं आप करना है, काउंट करते देखो, 2 2 4 2 6, अभी भी गिनना है कि दोनों वाला 10 से बनाना है, गिन के देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 ये वो एक्स्ट्रा 5 नंबर है, ऐसे इसमें ठीक सही बनाइए। 10 में 1 कट गया, इसका 1 नंबर 1 आया है, तो 9 हो गया, 19 हो गया, 19 आई है, 2 2 3 5 5 5 5 4 9 9 और 19 28, 3 हुआ इधर, 2 3 5 5 9 ही 9 हुआ, 28 नंबर है इसका, 28 नंबर आया 35 में। ऐसे कॉपी चेक होता है, ठीक है, ऐसे नंबर मिलता है एग्जाम में।